उत्पन्न करने पर हूँ, उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो, क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। आमीन आमीन। आमीन आमीन। प्रतिज्ञा पढ़ने के लिए मदन कुमार जी, आपके परिवार को, आपको परमेश्वर बहुत आशीष दे, बरकतें दे। और अब समय है, हमारे बीच में पास्टर जयवीर चौधरी जी है, प्रभु के अच्छे दास, परमेश्वर के अच्छे दास हमारे बीच में है। उनके मुखांतर से सुनेंगे, सीखेंगे हम। पास्टर जयवीर चौधरी जी, आपका स्वागत है। पास्टर जयवीर चौधरी जी, आप म्यूट में हो गए हैं, अपना माइक को खोलिए। पास्टर जयवीर चौधरी जी, अपना माइक को खोलिए। जयवीर चौधरी जी, उनका लाइन कट हो गया है, फिर से आ सकते हैं। पास्टर जी। जी जी सर, जी सर, वो जो नेट का आ रहा है फिर जा रहा है सर, क्या करेंगे, इधर उधर घूमते हैं तो भी वैसा होता है। आइए, तो भी हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। जो भी हो, परमेश्वर वो सबको ठीक करेगा। आइए हम प्रार्थना करता हूँ। सारे सृष्टि का मालिक प्रभु, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, जो आप महान है प्रभु, सारे सृष्टि का रचनाकार है प्रभु। आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो प्रभु। प्रभु, आज की सुंदर समय, सुंदर दिन, सुंदर अवसर, सुंदर मौका देने के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आज हमारे लेकिन जिस प्रोग्राम में प्रभु आपकी दास दासी ने आपकी चरणों पर जुड़े हुए हैं प्रभु, अपने जीवित वचन अपने दास की द्वारा सुनाए, ताकि उस वचन द्वारा हम सब तृप्त हो सके प्रभु। जो हमारे आत्मा की शक्ति, हमारे जीवन की शक्ति आपकी जीवित वचन है प्रभु। हे प्रभु, हम नहीं, आप पवित्र आत्मा से बोले, ताकि आपको वचन आपकी दासों को जीवन में पर्याप्त हो सके प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु के नाम से। आइए, आज की शीर्षक है, जो पिता ने प्रभु यीशु के नाम का प्रदान किया है। तो आज की शीर्षक ये है, स्वर्गीय पिता ने प्रभु यीशु का नाम का प्रदान किया। क्यों किया? कि इस संसार से आने से पहले प्रभु यीशु
थे और है और आने वाले हैं। इसीलिए ये संसार के लिए स्वयं प्रभु यीशु अपने नाम को जो संसार में प्रदान किया है, ताकि उस नाम से हमें शक्ति मिले, उस नाम से हमें चंगा होए, उस नाम की हर मनुष्य को जीवन में प्राप्त हो सके। इसीलिए स्वयं स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु की नाम की प्रदान किए हैं। तो कैसे किए हैं, आइए हम देखते हैं वचन की द्वारा, अपने मन से नहीं। वचन क्या कहते हैं, उस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु के नाम को कैसे प्रदान किया है। तो आइए हम देखते हैं। अगर कोई साथ दे तो पढ़कर सुनाए। फिलिपी 2 अध्याय का 9 से लेकर 11 तक पढ़िए, क्या लिखा है उसमें। परमेश्वर की वचन में क्या लिखा है वही हम और आप बोलेंगे। अगर उससे बढ़ाकर बोलेंगे, घटी बोलेंगे, तो फिर वो परमेश्वर की जीवित वचन नहीं है। इसीलिए आप और हम परमेश्वर की वचन में आधारित है। तो कोई अगर मदद करे तो इस वचन को पढ़ सके। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय जी 11 तक। जी, फिलिपी 2 अध्याय का 9 से लेकर 11 तक। आइए हम पढ़ते हैं। जिस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन। जी 11 तक पढ़ दिए। जी जी, परमेश्वर आपको इस वचन पढ़ाई के लिए आशीष दे, आपको सुसमाचार में, आपको फैमिली के लिए प्रभु ने आशीष दे, और प्रभु ने आपको आगे पीछे दाया जहां जहां आप जाए प्रभु आपके साथ रहे। आमीन। तो इस वचन क्या कहता है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आज हमारे संसार की बातें बोलूं तो मुझे प्रभु ने अपने दासों को और अपने वचनों में क्या लिखा है, मैं तुम्हें माँ की गर्भ से पहले तुमको चुना हूं। हम सबको, जितने भी आज लुकिंग जीसस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, उस सबको परमेश्वर ने अपने महिमा लेने के लिए माँ की गर्भ से पहले परमेश्वर की आत्मा में थे और वो मुझे चुना और अपने महिमा ले रहे हैं। तो प्रभु यीशु की नाम इस संसार के हर एक नामों से शक्तिशाली है। इसीलिए परमेश्वर ने आज अपने नामों को प्रदान किया। श्रेष्ठ है। जो संसार वालों ने उसे पहचान न था कि यीशु मसीह कौन है, यीशु की शक्ति क्या है, वो जान नहीं पा रहे हैं। आज लाखों करोड़ों पैसे खर्च कर रहे हैं ताकि उस नाम से कुछ नहीं होता। उस नाम से हमें एक
रौ भी नहीं सेव हो सकता है। उस नाम को वो लोग जय जयकार करता है, लेकिन ये उसकी शैतानों की बस में है, जो उसके आत्मा में घूंघट लगा है, ताकि उसको अंदर की आंखें नहीं दिखाई दे रहा है, संसार को आंखें दिखाई दे रहा है। आज बहुत से इस दशई के समय में भारत देश, नेपाल देश, जहां जहां ये शैतानों को, शक्तियों को जो स्मरण करता है, वो लोग मन में ये कहता है कि हमारे ये नाम शक्ति है। लेकिन आज परमेश्वर की वचन ये बताता है कि इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, यीशु मसीह। हर नामों से है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वो सब यीशु की नाम पर घुटना टेके। अपने वचन में वो अपने जो दास की द्वारा, जो चुने हुए के द्वारा वो आत्माओं से लिखा है। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए, क्या करने के लिए? परमेश्वर पिता के महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। इसमें दो धार नहीं है, हर जीव की बातें इसमें लिखा है। हर एक जीव कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यीशु मसीह हमारे संसार की प्रभु है। वही सब कुछ बनाया है अपने वचनों की द्वारा, और वो इस संसार में आया है कि वो उसको नाम को जाके पहचान सके। इसीलिए 12 पद में क्या लिखा है? इसीलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसे अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। हालेलुया। इसमें थोड़ा गंभीर से देखिए तो क्या कहा है? क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। परमेश्वर इस वचन में बहुत साफ से लिखा है कि परमेश्वर ही हर मनुष्य को मन को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन सच्चा कामों के लिए बदल सकता है। अगर वो सच्चा काम में आप समर्पित न हो तो उसे भी
उसे छोड़ देता है और वो अंधकार की तरफ चले जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर की वचन जो बहुत गंभीर है, बहुत सच्चाई है, बहुत सत्य है, इसीलिए आज हमारे कई जगह से हमारे भारत देश, नेपाल देश से जुड़े हुए हैं। क्यों? एक सच्चाई है, एक सत्य है, एक हमारे जीवन के लिए है कि हम लोग इसी के कारण परमेश्वर ने हम सबको बनाया है, लेकिन उसके लिए हम समय न दे। इसी के कारण आज परमेश्वर की चरणों में इस लुकिंग जीसस प्रोग्राम की द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हैं, पर जय जयकार करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन आपके हाथों में है। आप मुझे अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन में बात करते हैं, आत्मा के द्वारा। तो हम सब इसी के कारण सृष्टि हुए हैं। हम अपने शरीर के ऐश मौज करने के लिए नहीं, अपने नामों के करने के लिए। आज कितने आदमी देखिए जो हमारे नेपाल देश में जो बहुत देश चलाने वाला व्यक्ति शेर बहादुर देउवा, केपी ओली, प्रचंड, ये तीनों कैसे करते थे? लोकतंत्र राजतंत्र को हटाकर ये अपने कमाने के एक और मास्टर उसके जी, बाद वो रहते आपका थे ऐसे बारी बारी करके वो चलाते थे, लेकिन ये देश के लिए नहीं सोचा। लेकिन उसको हालत क्या हुआ? जी सर बोलिए। हेलो, आपका आवाज थोड़ा साफ नहीं आ रहा था पास्टर जी, थोड़ा सा बाहर आ सकें तो, नहीं तो कोई बात नहीं, आधा सुनाई दे रहा है। जी ऐसे है, टावर जो आता है ना और फिर चला जाता है, यही थोड़ा मुझको बहुत प्रॉब्लम है। टावर आ रहा है सर और फिर जा रहा है, कोई बात नहीं है। ये थोड़ा थोड़ा सुन रहे हैं ना सर? हाँ, 70% मिल रहा है। जी सर, जी सर। तो आइए फिर हम आगे बढ़ते हैं। एफिसी एक अध्याय को निकालिए सर थोड़ा। एफिसी एक अध्याय का 17 से लेकर 23 तक पढ़ेंगे, क्या लिखा है उसमें देखेंगे। एफेसियों की पत्री 1 का 17 से 23 तक। जी सर। मदन जी पढ़ेंगे। जी, कि हमारे प्रभु मसीह यीशु का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक काम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा
बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हालेलुया, आमीन। आमेन आमेन। परमेश्वर की धन्यवाद हो जो परमेश्वर की जीवित वचन बहुत अच्छे से जो प्रभु का दास जो है इसके लिए प्रभु आशीष दे। आइए सर हम फिर इसको हम री करते हैं क्योंकि हम लोग वचन सीखते हैं और समझने के लिए हम सब ये पढ़ते हैं कि हमेशा हमारे परमेश्वर की वचन हमारे आत्मा में ये बातें बोल रहे हैं कह के रखना है। तो आइए आप लोग सुनिए 17 से लेकर फिर हम इसको री करेंगे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, देखिए कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति प्रभाव के कार्य के अनुसार तो उसने मसीह में क्या किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल श्लोक में पर आने वाले लोग में भी लिया जाएगा बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले दिया। हालेलुया। और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हालेलुया। आज हमारे और आपकी आशा प्रभु यीशु मसीह में है और हमारे जीवन प्रभु यीशु मसीह में है। इसीलिए हम सब परमेश्वर की वचन में परमेश्वर में आशा की है कि हर रोज सुबह परमेश्वर की महिमा करते हैं गीत गाकर, परमेश्वर को वचन पढ़कर, परमेश्वर को प्रति कर एक दूसरे को के लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे को समझ लेते हैं। किसके लिए? क्योंकि हमारे जीवन का यही प्रभु यीशु मसीह की नाम की प्रदान किया है पिता ने, जो आज इस संसार में जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए से जिलाकर स्वर्गीय स्थान में अपनी दाहिनी ओर किया है। जो मरे हुए थे 3 दिन के बाद पिता ने उसकी परमानेंस दिया, उसको जिलाया और फिर बैठा। इस नाम की
वरदान में शक्ति है। इसीलिए आप और हम सारे संसार से हर जीवित प्राणी इस करते हैं। जो कोई जानते हैं अगर वो परमेश्वर को महिमा नहीं करते, उसको परमेश्वर ने उसे दंड देगा। तो परमेश्वर हमारे सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार उसी के हाथ में है, और सामर्थ्य और प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर जो केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। जितना भी इस संसार में और पृथ्वी और आकाश के नीचे और ऊपर सब प्रभु यीशु की तल्ले में है, नीचे ही है। तो आज ये वचन हमें पढ़कर बहुत आनंद आया, और आप लोग की कैसा महसूस होता है वो आप जानिए और परमेश्वर जानेगा। लेकिन आज ये वचन जब मैं पढ़ता हूँ तो लगता है कि मैं इस संसार में मैं कुछ नहीं हूं। एक हमें यही है कि परमेश्वर की वचन हमें पढ़ता है तो परमेश्वर हमें, हमारे आत्माओं को, हमारे दिल दिमागों को साफ कर देता है। चिंता फिक्र नहीं होता है, हमारे मन को, हमारे हृदय को ताजा ही बना देता है। इस संसार की कई लोग बीमारी होकर जाते हैं डॉक्टर को पास, तो कहते हैं मुझे ये होता है वो होता है, वो दवा देता है, दवा खाता है लेकिन वो ठीक नहीं होता है। लेकिन जब अपने आत्माओं से इस वचन को आप पढ़िए तो लगता है परमेश्वर की वचन से कोई ऊंचा नहीं हो सकता। हालेलुया। तो परमेश्वर की धन्यवाद हो। आज जो भी परमेश्वर की जो दो शब्द है वो मुझे हृदय में आया, मैं आपको सामने प्रस्तुत किया, और इसमें कई कई बातों में अगर नीचे ऊपर हो जाए तो आपसे मैं क्षमा करता हूँ और परमेश्वर से भी क्षमा मांगता हूँ। परमेश्वर की धन्यवाद हो। समय हो चुका है, फिर से मैं ये अपने जो आज की जो परमेश्वर की दास हमारे सर ने दिया है उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, और धनराज सर को फिर उसको आपको मैं हाथों में समर्पण करता हूँ। सबको जय मसीह। धन्यवाद पास्टर जयवीर चौधरी जी को, सुंदर सा वचनों को समझा रहे थे। लेकिन पास्टर सीताराम दास जी, मोबाइल में रात भर करंट नहीं है, करंट नहीं होने के वजह से रिचार्ज खत्म हो गया। 3:30 बजे मैसेज पड़ा था, करंट नहीं होने के कारण रिचार्ज बंद है, इसलिए मैं आज प्रचार नहीं कर पाऊंगा। हमारे बीच में हमेशा ओपनिंग प्रार्थना के साथ नेतृत्व करने वाले विश्वनाथ प्रसाद जी पोती को लाने 30 किलोमीटर दूर में निकल गए हैं। 4 बजे फोन किए हैं और बता रहे थे भोर को निकल जाना पड़ेगा। 30 किलोमीटर दूर से